चालाक सेठ और किसान। बिलावलपुर के एक छोटे से गांव में मोहनलाल रहता था। वह बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मोहनलाल पूरे गांव में पैसे उधार पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगना ब्याज वसूल करता था। एक दिन मोहनलाल की पत्नी, अजी सुनते हो, आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है। आप बाहर जा रहे हैं तो लेते आइएगा। मोहनलाल बोला, अरे जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी ना। ना बाबा ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना ना, रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। मोहनलाल की पत्नी बोली, अरे कितना कंजूसी करते हो आप। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरा गांव आपसे उधार लेकर जाता है और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हैं। फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं होती। मोहनलाल बोला, भाग्यवान, पैसे इन फजूल खर्ची के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्च किया तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। हाँ, मोहनलाल की पत्नी ने कहा, अब आपको कौन समझा सकता है। आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। मोहनलाल बोला, हाँ ठीक है, कंजूस ही सही। अब मैं चलता हूं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति बसंतु मिलता है। बसंतु जो कि एक गरीब किसान होता है। बसंतु बोला, अरे लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो आपके घर ही आने वाला था, लेकिन आप तो यहीं मिल गए। मोहनलाल ने मन में कहा, अच्छा हुआ यह घर नहीं गया। घर जाता तो चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। मोहनलाल बोला, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है? बसंतु बोला, लाला जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मोहनलाल बोला, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं दोगुना ब्याज लेता हूँ। हाँ, दे सकोगे ना भैया? बोलो। बसंतु बोला, लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। आपको दुगना ब्याज कहाँ से ला कर दूंगा? मोहनलाल बोला, देखो भाई बसंतु, यह सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे लेने हैं तो ब्याज तो तुम्हें दुगना ही देना होगा। बसंतु थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, लाला जी, मैं आपको दोगुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक गाय है जिससे मैं अपना गुजर बसर करता हूँ। आप उसे रख लीजिएगा। जब आपका ब्याज पूरा हो जाए तो मैं वापस उसे मांग लूंगा। मोहनलाल बोला, अरे रे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूंगा, बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। बसंतु बोला, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है। वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। मोहनलाल मन में सोचते हुए, क्या कहा? 5 बार? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मोहनलाल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ले आना, समझे? बसंतु ने कहा, हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ ले आऊंगा। मोहनलाल ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। अगले सुबह बसंतु अपनी गाय के साथ मोहनलाल के घर पहुंचा। बसंतु ने कहा,
लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूं, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मोहनलाल बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, और याद रखना, जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहां अपनी गाय लेने मत आना, समझे? बसंतु ने कहा, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूं। मोहनलाल ने कहा, अरे भाई, जरा देखूं तो, यह गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है? तभी मोहनलाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है। मोहनलाल ने कहा, आजा आजा, आजा मेरी प्यारी गाय, आजा। तभी गाय पीछे के पैरों से मोहनलाल को जोर से धक्का देती है और मोहनलाल जमीन पर गिर जाता है। मोहनलाल कहता है, आय हाय, तोड़ दिया रे, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, यह कैसी पागल गाय हाथ लगी है मेरे। तभी उसकी पत्नी आती है। मोहनलाल की पत्नी कहती है, अरे क्या हुआ जी, और यह गाय गाय क्या कर रही है यहाँ? अरे किसकी गाय उठा ली है आपने? तभी मोहनलाल जमीन से उठता है। मोहनलाल कहता है, अरे भाग्यवान, यह अब मेरी ही समझो। गांव का बसंतु किसान मुझसे कुछ पैसे ले गया है, अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी गाय ही रख ली है मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। मंगलू की पत्नी ने कहा, क्या कहा जी, गाय रख ली? बसंतु तो बेचारा बहुत ही गरीब है, एक गाय ही तो है उसका सहारा, और वह भी आपने रख ली। मोहनलाल बोला, अरे यह कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे, तुझे नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है, 5 बार। सोचो, अगर मैं इस गाय का दूध बेचने ले जाऊं तो कितना सारा पैसा घर आएगा, सोचो जरा सोचो। मंगलू की पत्नी ने कहा, अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसे के ही बारे में सोचते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंतु अपने घर जाता है। बसंतु की पत्नी कहती है, आ गए जी हमारी प्यारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा? बसंतु बोला, मैं जानता हूं भाग्यवान, वह गाय ही हमारी रोटी का सहारा थी, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने लाला मोहनलाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वह अपना ब्याज वसूल नहीं लेता हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इसमें मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ना जाने कब हमारी गाय अब हमारे पास आएगी। ऐसे कहते हुए बसंतु बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन मोहनलाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मोहनलाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता, गाय उससे दूर भागने लगती। मोहनलाल ने कहा, अरे यह गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह मेरे काबू में आ पाएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। मोहनलाल बोला, अरे भाई, यह तो मेरे हाथ नहीं आती है, लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद मोहनलाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। मोहनलाल बोला, अब देखता हूं कि कैसे हाथ नहीं आती मेरे, अब भगा तो मुझे अपने पीछे, अच्छी मुसीबत मैंने अपने सिर ले ली। इसके बाद मोहनलाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह मोहनलाल देखता है कि जहां उसने गाय को बांध रखा था वहां तो वह है ही नहीं। मोहनलाल बोला, हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय, लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया। हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद मोहनलाल दो लोगों को बुलाता है और उनके हाथ में एक लाठी होती है।
आदमी बोला, जी लाला जी, आपने बुलवाया हमें? मोहनलाल बोला, अरे तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। आदमी बोला, क्या कहा? गाय? हाँ, मेरी गाय रात को यहीं बंधी थी। ना जाने कौन उसे चुरा ले गया। जाओ ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, समझे? आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वह दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। आदमी ने कहा, नहीं नहीं लाला जी, आपकी गाय तो हमें कहीं नहीं मिली। पूरा गांव छान मारा है। लाला बोला, क्या कहा? नहीं मिले? आखिर वह इस गांव को छोड़कर कहां जा सकती है? लगता है तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मोहनलाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान करा देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढ कर लाएगा, उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जब यह खबर पूरे गांव में सबको पता चलती है, तो सभी गांव वाले मोहनलाल की गाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफेद रंग की गाय को लेकर मोहनलाल के पास आते हैं। यह देखकर मोहनलाल चौंक जाता है। पहला आदमी बोला, अरे लाला जी, यह देखिए, मैं आपकी गाय ढूंढकर ले आया हूं। दूसरा आदमी बोला, नहीं नहीं लाला जी, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं लेकर आया हूं आपकी गाय। तीसरा आदमी बोला, नहीं नहीं लाला जी, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरी वाली गाय ही आपकी गाय है। आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए। पहले आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे 5,000 दीजिए। दूसरा बोला, नहीं नहीं, मुझे 5,000 दीजिए। इस तरह वे तीनों आपस में लड़ने लगे। यह देखकर मोहनलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। मोहनलाल मन में सोचता है, हे भगवान, यह किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने गलत गाय चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बसंतू से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा आदमी बोला, अरे लाला जी, हम लोग इतना मेहनत से आपके लिए सफेद रंग की गाय पकड़ कर लाए हैं। 5,000 रुपये दो और गाय बांधो, समझे? खोपड़ी खराब मत करो, बता दे रहे हैं। तीसरा आदमी बोला, अरे यह कंजूस लाला ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, बता रहे हैं, इसको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। बता रहे हैं, खोपड़ियां खोल देंगे हम इसकी। हाँ। मोहनलाल बोला, अरे अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मेरे भाइयों, तुम लोग अपने 5,000 5,000 रुपये ले लो और गाय यहां बांध दो। ठीक है? ठीक है भैया, जय राम जी की। तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांधकर और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मोहनलाल कहता है, अरे ज्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान ही कर लिया। इस बसंतों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मोहनलाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। मोहनलाल की पत्नी बोली, क्या हुआ जी, इतना दुखी क्यों हो आप? मोहनलाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है। मोहनलाल बोला, हंस क्यों रही हो? हंस क्यों रही हो? हाँ, यहां तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम जोर जोर से हंसे जा रही हो। मोहनलाल की पत्नी बोली, हंसो क्यों नहीं? यह सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। मोहनलाल बोला, क्या कहा भाग्यवान, यह सब तुमने ही किया है, लेकिन क्यों? मोहनलाल की पत्नी बोली, हाँ जी, बेचारे बसंतू की गाय को आप अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को अपने काबू में किसी भी हाल में करना चाहते थे। इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने वापस उस गाय को बसंतू को दे दिया।
यह बात सुनकर मोहनलाल हैरान हो जाता है। मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मोहनलाल बोला, भाग्यवान, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। बसंतो भी अपनी गाय पाकर बहुत खुश होता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।